बिजनेस को। तो जैसे लोग वैसा कन्वर्जेशन। यस, तो अगर हम बात करें कि आज तक हमने लोगों से जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा एक ही चीज होते है, प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्ट। लेकिन अभी का जो पीरियड है ना, अभी का जो समय है वो बदल चुका है। अभी का पीरियड क्या चल रहा है, दोनों वे में कन्वर्जेशन होना चाहिए। ऊपर वाला जो आप देखो, ओल्ड वे क्या था कि ओनली प्रेजेंटेशन होता था और प्रोस्पेक्ट सुन रहा था। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्ट दोनों का कन्वर्जेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एबीसीडी के माध्यम से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, जो अपनी टीम के साथ आते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने मौका दिया इस बार कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो अभी आप शुरू से सुन रहे हैं, 3 दिन अलग पर्सनालिटी ने होस्टिंग किया, फिर और 3 अलग पर्सनालिटी ने होस्टिंग किया, फिर अभी भी और पर्सनालिटी आएंगी। तो सब लोगों को मौका मिलता है अपनी बात को रखने का। यहाँ पे लोग सुनने नहीं आए हैं, यहाँ पे लोग सुनने ही नहीं आए, सीखने आए हैं और इम्प्लीमेंट करने आए हैं। और अगर इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा तो सुनने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको बोलने का भी मौका मिलता है कि आपने यहाँ से क्या सीखा और यहाँ से आप क्या बदलाव लेके जाने वाले। यस, प्रेजेंटेशन का बेस्ट फॉर्मूला है ये सभी लोग नोट डाउन कर देना। आप चाहे कभी भी कहीं भी कैसा भी प्रेजेंटेशन हो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, PSVPQ। सबसे पहले क्या करना है, सामने वाले की पर्सन की नीड जाननी है। व्हाट डज द पर्सन नीड, पहले प्रॉब्लम को जानना है। पहले प्रेजेंटेशन नहीं देना, पहले प्रॉब्लम को जानना है, प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या करना है, स्टोरी बनानी है, स्टोरी बतानी है। क्योंकि लोग है ना, प्रेजेंटेशन भूल जाते हैं लेकिन स्टोरी कभी भी नहीं भूलते। फिर बताना है कि वैल्यू, कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, आपकी लाइफ में मैं कैसे बदलाव ला सकता हूँ। अगर आपकी स्टोरी या आप उसके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं ला सकते तो कुछ काम का नहीं है। फिर प्रूफ देता है, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो और आप जब क्वेश्चन करो ना, तो उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे आपको पूछने के लिए। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे आप जो डिलीवर कर रहे हो वो सामने वाले को इतना टची होना चाहिए। अभी यहाँ पे सब लोग बूट कैंप में क्यों आए हैं मुझे बताओ, सीखने के लिए। जो चीजें हमें, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब लोग लीडर ही है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भी शुरू से एबीसीडी सीखने आया है। सब लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और वो कब सीखते हैं, जब स्टोरी के। अभी देखो विवेक सर ने कल ये गाने के एग्जाम्पल के साथ किया तो वो सबको याद रह गया, स्टोरी कनेक्ट की सबने। क्योंकि पिक्चर तो सबके दिमाग में था ही, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सबको पता है, ठीक है। लेकिन दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये चीज बताई तो वो लोगों को कनेक्ट कर गई। तो स्टोरी है ना, लोगों को कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती है और आपको डिलीवर करने पे। अभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको आज होमवर्क मिलने वाला है लास्ट में। तो सब लोग ध्यान से हर एक चीज को देखना, सुनना, समझना, क्योंकि वापस हम मंडे मिलने वाले हैं तो आपको होमवर्क मिलने वाला है। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से कनेक्ट रहना। ऐसा नहीं हो कि भी कनेक्ट कर लिया और अपने काम पे लग गए। तो ये 3 दिन कंटिन्यू हमारा होने वाला है, प्रेजेंटेशन से लेके क्लोजिंग तक। तो आप सभी लोगों को 100% यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, ठीक है। सबसे पहले क्या जानना है, सामने वाले की प्रॉब्लम, फिर बताना है स्टोरी। अभी सपोज समझ लो कोई बीमार पर्सन के साथ पास हम गए, सामने वाला कोई प्रॉब्लम्स में है, हेल्थ के इश्यू में है और आप वहां पे गए, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको बताओगे कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आपकी जो वेलनेस रूटीन है उसमें आप जो अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हो, आपके जो अपने प्रॉब्लम्स है उससे आप यहाँ पे अपनी हेल्थ को सही करना चाहते हो, तो मैं आपको उसमें मदद कर सकती। और दूसरी चीज बतानी है, लोगों को लगता है कि ये बोल रहे क्या सही होगा, तो फिर आपको शुरू करनी है अपने स्टोरी।
मुझे भी ये प्रॉब्लम था। मैं सोच रही थी या मैं नहीं होगा या मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया, मैंने इसके ऊपर बिलीव किया और इसको यूज करना शुरू किया, तो मुझे अभी मैं अपनी खुद की बात करता रही हूँ स्टोरी के माध्यम से कि सामने वाला बंदा अगर कोई मेरे पास आता है, बोल रहे मेरे को हाइपर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई साइटिका का वगैरह प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बताती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। क्यों सपोर्ट कर सकती हूँ? क्योंकि जब मैंने ये प्रोडक्ट पे बिलीव किया और उसको यूज करना शुरू किया, तो मुझे हाइपर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और आज मैं अच्छी तरह से हर एक चीज खा पी रही। पहले ऐसा था, रिस्ट्रिक्शन हो गया था कि मैं 8 बजे के बाद खाना भी नहीं खा पाती, लेकिन आज मैं एवरीडे हर एक चीज को खा पा रही। तो ये प्रोडक्ट्स ने सपोर्ट दिया और मुझे आज एक हेल्दी लाइफ एंजॉय में कर रही हूँ। और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको, और ये कैसे पॉसिबल हुआ, फिर बताना है कि ये प्रोडक्ट्स क्या है और कैसे मेरी बॉडी पे इफेक्ट किया। फिर मैंने जाना, मुझे जब रिजल्ट मिला ना, तो मुझे लगा ये चीज है क्या। मैं इतने टाइम से परेशान थी, जो मैं इतनी मेडिसिन ले रही थी, मैं इतना प्रिकॉशंस ले रही थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रॉब्लम्स क्योर नहीं हो रहे थे। तो ये चीज है क्या। फिर मैंने उसके डेप्थ में गई और मैंने जाना कि ये तो ऐसी प्रोडक्ट्स है जिससे मेरे हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो रूट कोज है, उसके ऊपर ये काम कर रही है। तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर ये हेल्थ का प्रॉब्लम है तो इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर क्या उसके पास आपको पूछने के लिए कुछ बचेगा? कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम थे वो मैंने बता दिया, उसका जो बिलीव नहीं था तो वो मैंने बता दिया मेरे एग्जांपल के माध्यम से। मैं उसको अगर सपोर्ट करती हूँ, मैं उसको एक प्रोडक्ट देती हूँ, तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएंगे। उसके दिमाग में जो था कि ये क्या प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं, ये है वो, लेकिन हमें कोई क्लेम नहीं करना है। हम कभी भी ये प्रोडक्ट्स के माध्यम से कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि मेरा प्रॉब्लम ठीक होगा तो तुम भी ठीक हो जाओगे। मुझे सपोर्ट मिला, मेरी हेल्थ सही हुई, तो हो सकता है आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सामने वाले के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दूसरा अगर है, हमारे पास दो प्रॉब्लम, एक हेल्थ के और दूसरा है वेल्थ के। ठीक है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा एक प्रॉब्लम आने वाला है वेल्थ का। लोगों के पास आज पैसे तो है, ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसे नहीं है। डायरेक्ट सवालिक वाले को ऐसा लगता है कि हमारे पास ही पैसे है, हम ही पैसे कमाते हैं और हम ही गोल कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट में भी पैसे है सबके पास। तो वहां पे जाके सामने वाले को ऐसा नहीं बताना है कि तुम अगर मेरे साथ कनेक्ट होगे ना तो ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे, वरना तुम्हारे सपने कभी भी पूरे होंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, लोग ऐसे ही अपने सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो सपने आप ब्रेक 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 मार मार के पूरे कर रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हो ना, वो कॉम्प्रोमाइज से निकल के स्मूथली अपने सपने पूरे कर सकते हो। सपने तो पूरे सबके हो रहे हैं, आज नहीं तो 10 5 2 साल 3 साल 5 साल बाद, लेकिन आप अपनी लाइफ में, आज लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो आप जल्दी से अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम आप इस अपनी लाइफ में अगर ऐड करते हो, आप जो काम करते हो उसमें 2 घंटा आप इसको ऐड करते हो, तो हो सकते है कि आपने जो सपने लिखे हैं वो 5 साल बाद पूरे होने वाले हैं। तो हो सकता है कि यही साल में कंप्लीट हो जाए। तो क्या ऐसी चीज मैं आपको बताऊं? तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ बताओ। फिर वो आपको पहले एग्जांपल देना है। मैंने भी सोचा था कि मुझे भी अपने आप को, मुझे अपना घर लेना था, मुझे अपनी बेटियों को अच्छा एजुकेशन देना था, मुझे अपनी ड्रीम कार लेनी थी। ये मैं मेरे सपने बता रही हूँ। ठीक है, आप अपने सपने बता सकते हो। तो ये मैंने कंप्लीट किया क्योंकि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिला। ठीक है, तो ये उसको क्या लगेगा कि इसने अपने सपने पूरे किए और मुझे बता रहा है, तो 100% मुझे भी मेरे अपलाइन ने या मेरे लीडर ने या मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ई ग्रोथ एकेडमी का या फिर अपने कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, जिससे एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है, और फिर पूरा सिस्टम बताना है। हमारा एवरीडे यहाँ पे 9 बजे जूम सेशन होता है, एवरीडे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सुबह में। ठीक है, और हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम सेशन भी होता है। अगर ये चीज आप प्रूफ के साथ सामने वाले को बताओगे, तो क्या उसके पास लास्ट में कुछ क्वेश्चन बतेगा प्रेजेंटेशन के बाद?
कुछ बचेगा ही नहीं। तो यही आपको एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों तक डिलीवर करना है। यस, तो ये सबसे जरूरी है, मैंने आपको लिख दिया। तो यहाँ पे आप रीड करो और रिवाइज करो और इसको रिपीट करो। प्रॉब्लम, अगर वीडियो सबके ऑन है तो सबके लिपसिंग मेरे को दिखने चाहिए। सबसे पहला क्या है? प्रॉब्लम, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ और क्वेश्चन। हमारे पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी का हर एक प्रॉब्लम सही हो सकता है। और वैसे ही ये 5 चीजों से आपके प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बना सकते हैं। प्रॉब्लम, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ और क्वेश्चन, ये 5 चीजों पे काम कर दिया तो आपका प्रेजेंटेशन 100% परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, अभी हमने प्रेजेंटेशन क्या और कैसे देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन को कैसे पावरफुल बनाना है उसके बारे में भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग बोलते हैं लेकिन क्या नहीं बोलना है, कैसे नहीं बोलना है वो बताना है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स के बारे में जब किसी से बात करते हैं ना, तो क्या चीज से बातें करते हैं, अगर इंग्रेडिएंट में है ना, सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है। सच में बताऊं ना, सामने वाले को क्या है, तुम मुझे प्रोडक्ट्स दे रहे हो मैं ठीक हो जाऊं, तुम मुझे सिस्टम बताओ मैं पैसे कमाऊं, ठीक है। अगर ये है, इसमें इतना गोस्ट पावर है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं। जरूरी भी है, प्रेजेंटेशन में बताना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर बोलते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं बतानी, फटाफट फटाफट पास ऑन कर देनी। प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो हमें सारी चीज को कवर होना करना है, लेकिन सामने वाले को जो यूजफुल है उसके ऊपर ज्यादा पोज लगाना है। मैंने यहाँ पे ज्यादा पोज कहाँ पे लगाया? जो 5 चीजें थी जो आपको यूजफुल थी, तो पोज कहाँ देना है? जहां पे लोगों को यूजफुल हो रहा है। फिर दूसरे पेज पे मैं ज्यादा बातें करते रही, तो जो सही चीज मैं आपको डिलीवर करना चाहती थी ना, वहां पे मेरे को मौका कम मिलता, समय कम मिलता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको पावरफुली बताना है, और बहुत सारी चीजें है ना, उसको शॉर्टली करके आगे बढ़ जाना है। कंपनी के बारे में भी हमें बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना है, प्लान के बारे में भी बताना है, अपने खुद के बारे में भी बताना है। तो ये सब चीजें पास ऑन करनी है, लेकिन जल्दी से पास ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही, सामने वाले को इंटरेस्ट किस में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट की चीजें बतानी। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक बैग है, फॉर एग्जांपल एक बैग को सेल करना है, हमारे मैट्रेस है, लेकिन इससे आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि हम अपनी चीज तो बोलते ही है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं बोलना है ना, कैसे बोलना है वो सीखना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बैग है जिसमें 3 कंपार्टमेंट है, एक एसटी बैग है जिसमें 3 कंपार्टमेंट है, तो क्या आपको सुनने में अच्छा लगता है? मैं बैग सेल करने आई हूँ आपके पास और मैंने बोला कि ये बैग है और इसमें 3 कंपार्टमेंट है, तो क्या आपको कैची लगा? नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो ट्रैवल जब करते हैं ना, तो हमें अपनी चीज को लेना होता है, बार बार उसमें से निकालना रखना निकालना ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको पूरी बैग ओपन करनी पड़ती है चीज को निकालने के लिए। लेकिन ये बैग ऐसी है ना, वो सेपरेटली 3 राउंड में अलग अलग है, तो आप जब भी कोई चीज निकालना चाहते हो तो अलग अलग सेपरेट इसको ओपन कर सकते हो, तो आपको यूजफुल हो सकती है, आपका ट्रैवलिंग बहुत होता है। तो क्या अच्छा लगा आपको दोनों में से? सुनने में कौन सा अच्छा लगा? मैंने कि दूसरे में क्या बताया, आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है ये चीज बताई। चीज सेम ही है, 3 कंपार्टमेंट ही है, ठीक है, लेकिन 3 कंपार्टमेंट को कैसे वो सामने वालों को यूजफुल आ रहा है वैसे बताया। तो चीज तो वही है, सेम है, नॉलेज भी वही है, इंफॉर्मेशन भी वही है, कॉन्फिडेंस भी वही है, लेकिन कैसे डिलीवर करते हैं ना, उसके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनता है। तो यस,
आप यहाँ पे कम शब्दों में कैसे आप लोगों को चीज बता पाते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड है, ठीक है, तो कस्टमर को फटाफट आपको समझाना है कि ज्यादा इसमें फीचर्स नहीं बताने। जैसे हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वो करता है, इसमें ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मुझे ये बताओ कि पानी को पीने से आपकी डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ये काम करता है। डाइजेशन पे उसको उसकी प्रॉब्लम से ही मतलब है कस्टमर को। पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कितना है, पीएच लेवल कितना है, उसको कितना ब्रेक करता है, वाटर मॉलिक्यूल को कैसे लगाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी चीजें उसको कुछ भी मायने रखती नहीं है। अगर मैं पानी पी रहा हूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा और कैसे बेनिफिट होगा उसके ऊपर ही बात करनी है। ठीक है, योर स्टोरी योर सुपर पावर। यहाँ पे मार्केट में स्टोरी ही चलती है। आज सोशल मीडिया में देखो, सब लोग पोस्ट डालते, ये डालते, वो डालते, लेकिन जो स्टोरी लगाते हैं ना उसको सबसे ज्यादा लाइक मिलता है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स लगते हैं। स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं, अपनी स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। ये सीरियल क्यों चलती है, आप देख सकते हो कि सीरियल बहुत चलती है, सीरीज बहुत चलती है। आज पिक्चर से भी ज्यादा सीरीज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि स्टोरी होती है। पिक्चर्स में 2 घंटे 3 घंटे में खत्म, लेकिन स्टोरी लंबी 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 चलती है और उसकी वजह से लोग वहां पे कनेक्ट रहते हैं। और ज्यादातर लोगों को गॉसिप पसंद होती है। गॉसिप सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये लोगों को गॉसिप पसंद है। ठीक है, आपने क्या किया उसने नहीं, वो वाला बंदा क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। आप कभी भी किसी से बात करोगे तो खुद के बारे में कम बात करेगा, वो औरों के बारे में ज्यादा बात करेगा। आप किसी को भी कॉल लगाओ, 10 मिनट बात करो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, वो अपने बारे में कम बात करेगा। आप खाली बोलोगे कैसे हो, हाँ अच्छे ठीक है, बात खत्म। फिर क्या बात करेगा, उसने ऐसा किया, वो है, ये है, वो है, ये है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप अपनी स्टोरी बताओगे तो वो आपको कनेक्ट कर पाएगा। तो हमेशा अपनी स्टोरी कैसी करनी है, पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ हैपनिंग, पहले आपकी लाइफ में क्या, फिर उसको आपने कैसे फाइंड किया, फिर आपका एक्सपीरियंस, और फिर आज आप क्या हो। पहले आप बताओगे मैं आज ये हूं तो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत पसंद है दूसरों के, हाँ दूसरों के प्रॉब्लम में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि यार पहले तो मैं है ना बोल भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। मेरी मतलब मैंने बताया ना कि मेरा क्या था कि मैं जब पहले बोलती थी ना तो इतना फास्ट 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 बोल के जाती थी। तो ये पहले मैंने बताया कि मेरे साथ क्या होता था। फिर मैंने फाइंड किया कि कैसे मैं अपनी ये कमी है उसको कवर करूं। फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने ये बात करती गई करती गई करती गई करती गई और आज मैं आपके सामने आज आपको प्रेजेंट कर रही। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी के माध्यम से आपको बताना, आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपने कैसे अपनी चीजों को ओवरकम किया, आप कैसे यहाँ पर पहुंचे। ये स्टोरी आपको आपके लिए एग्जाम्पल, आपको एग्जाम मतलब बोलते हैं ना, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपके लिए एक एग्जाम है, टास्क है जो आपको कंप्लीट करके आना है। तो ये 2 है जो पहले मैंने बताया वो है, और एक दूसरा ये है। पहले बिफोर, डिस्कवर, एक्सपीरियंस एंड टुडे, ये 4 चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। इसके ऊपर आपको वर्क करके आना है मंडे तक। ठीक है, तो आप सब लोग ये इसको लिख लो, बिफोर, डिस्कवर, एक्सपीरियंस एंड टुडे। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मैं दूसरा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही। मैं पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन मुझे अपनी रूटीन लाइफ में ऐसा लग रहा था कि मैं ये क्या जी रही हूँ। रोज उठो, खाना खाओ, सो, घर के काम करो, खत्म। मुझे अपनी कुछ आइडेंटिटी बनानी थी।
ये रूटीन लाइफ से मुझे ऐसा नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी थी। तो मैं सर्च करती थी और जो सोचते हैं ना वो हमारे सामने आता है। फिर मुझे मौका मिला, मुझे मेरे पास एक डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया और इतने सारे बदलाव आए। डायरेक्ट सेलिंग अकेला पैसा नहीं देता है, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। और यही धीरे 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 अपने ऊपर काम करते 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 मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम भी किया, मैंने समय का फ्रीडम भी लिया, मैंने अपने आप पे काम भी किया, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया। सब लोगों से दोस्ती हुई, सब लोगों से एक कनेक्टिविटी हुई। आज इतना बहुत अच्छा सर्कल बन चुका है, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम करते, बहुत सारे लोग मेरे को मानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को बिलीव करते हैं, और मैं भी सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करती हूँ। तो ये सब चीजें जब मैं बताती हूँ, और आज मैं आपके सामने मैं बिफोर और आफ्टर का आपको फोटो भी दिखा सकती हूँ। तो ये हो गई स्टोरी। आप भी अपनी एक स्टोरी बनाओ, क्योंकि लोगों को स्टोरी पसंद है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है, बिफोर, डिस्कवरी, एक्सपीरियंस एंड टुडे। ठीक है, तो आपको सामने वाले को एक ट्रस्ट दिलाना है इसके माध्यम से कि आज आप क्या हो। नाउ द बिजनेस, अपने बिजनेस के ऊपर सेम चीजें ये अप्लाई होती है, क्योंकि पहले है ना जब हम खुद के ऊपर लेते हैं ना तो पता चलता है कि क्या है। अभी बिजनेस में भी सेम ये चीज फॉलो करनी है कि वाई, क्यों ये अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल के साथ बतानी है। फिर व्हाट, आप क्या चाहते हो। ठीक है, फिर हाउ, मैं कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ, और फिर कैसे आपने सक्सेस पाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपके बिजनेस के साथ, वो जो स्टोरी मैंने बताई ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि स्टोरी से ही लोग समझते हैं। अगर मैं सीधा ही आपको बताती तो आपको लगता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। और ये तो बहुत बार हमने सुना है कि लोगों को कैसे बिजनेस कैसे करना है, लेकिन अपनी स्टोरी के साथ आप इसको कनेक्ट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाई, व्हाट, हाउ एंड सक्सेस। लिसन, अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट। व्हाई, व्हाट, हाउ एंड सक्सेस का मतलब है पहले सुनो, फिर समझो, और फिर प्रेजेंट करो। ओके, आई होप कि सबने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो अभी 3C मेथड, कनेक्ट, क्लेरिफाई, कॉल टू एक्शन। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्शन लेते हैं, लेकिन पहले क्या करना है, सामने वाले से एक दिन बिजनेस लेट आएगा चलेगा, लेकिन कनेक्शन बना के प्रोडक्ट्स को देना है। प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे दे देते हैं, सीधा ऑन द स्पॉट सेल। मुझे आज शाम को 4000 चाहिए, 100 पे भी मैचिंग हो जाएंगे 4000, आज मेरा कैपिंग लगने वाला है। तो ऐसे नहीं, अभी तो हमारा वो टेंशन गया, कभी भी पीवी मैच होंगे हमें पैसे मिलेंगे। अभी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि भी तू गन रख के भी आज मेरा प्रोडक्ट ले ले। पहले कनेक्टिविटी बनाओ, सामने वाले की जरूरत को समझो, फिर अपॉर्चुनिटी आप उसको सिंपली। आज लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, एक सोच बन चुकी है, और ये सोच डायरेक्ट सेलिंग ने नहीं दी है। हमारे जितने जितने काम करने वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं ना, अपने भाई बहन, वो लोगों ने ये क्रिएट किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। और हमें ये क्लेरिफाई करना है कि ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है, कोई भी चीज लाइफ में डिफिकल्ट नहीं है ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क हर जगह पे करना पड़ता है, काम हर जगह पे करना पड़ता है, लेकिन काम करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो यहाँ मिलता है, वैसा कहीं भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद एक्शन में जाना। फिर उसके बाद जब भी हम लोग सामने वालों को बोलते हैं ना, सबसे पहले की, तो अभी आप सबने आपने सब सुन लिया, तो अभी आप ज्वाइन करते हो, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया उसके ऊपर। अब लोग है ना, प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होते हैं लोग पूछते हैं कितने वाली किट, कितने वाली किट लेनी है। हमारे गुजराती में बोलते हैं ना, कितने वाली किट लेनी है, बोलते हैं कौन सी किट आपको चाहिए। वो प्रेशर हो गया उसके ऊपर। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी प्रेजेंटेशन, मैंने मीटिंग, होम मीटिंग सब वगैरह किया ना, लोग ऑन द स्पॉट बोलते हैं ये वो, लेकिन मेरे टीम वाले भी बोलते हैं, मैं प्रेजेंटेशन देके खत्म कर देती, पूछती भी नहीं। क्यों नहीं पूछती हो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंटेशन अगर आपका परफेक्ट होगा तो क्लोजिंग अपने आप आएगा।
और आज तक जितने भी प्रेजेंटेशन हुए कभी भी कोई भी फेल नहीं गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर टोल्ड मी। आप देखना, आपको अगर ये जरूरत की चीज लगे और अगर मैंने आपको लगता है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको वर्थ वैल्यू लग रहा है, तो आप हमारे साथ हमारे वर्क मॉड्यूल में काम करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, अगर ये पूछेंगे ना तो क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। लेकिन आप उसको एक सिंपल ही वे से पूछ सकते हो कि मैंने जो आपको बताया, अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ को बदल सकता है, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो मैं आपको अपना वर्क मॉड्यूल आपको बताऊँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, ओके। तो 3C मेथड है, कनेक्ट, क्लैरिटी एंड कॉल टू एक्शन। ओके, लिसन, एक्नॉलेज, क्लैरिफाई एंड रिस्पॉन्ड। तो ये चीजें हैं। सिचुएशन फर्स्ट में आप क्या करते हैं? आई डोंट हैव टाइम। लोगों के पास सबसे ज्यादा यही चीजें आती है मार्केट में जब जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये होमवर्क है। सिचुएशन क्या है? सबसे पहला आई डोंट हैव टाइम, तो आप क्या बोलोगे? दूसरी सिचुएशन क्या है? आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट। तीसरी सिचुएशन क्या है? इज दिस रियली गोइंग टू वर्क? लेट मी थिंक अबाउट इट। ये 4 सिचुएशन मार्केट में सबसे ज्यादा आती है। इसके ऊपर आप सामने वाले को क्या दोगे? आज आपने जो सीखा उससे किस तरह से आप लोगों को बताओगे, वो आपके लिए होमवर्क है। इसके ऊपर आपको काम करके आना है मंडे तक। ठीक है, और जिसका सबसे बेस्ट, और दूसरा एक चीज भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आपको 60 सेकंड का एक अपनी प्रोडक्ट्स की और एक अपनी बिजनेस की एक स्क्रिप्ट बनानी है, वीडियो बनाना है, जिसमें 30 सेकंड का वीडियो चाहिए। कितना सेकंड का? जो आगे मैंने आपको पॉइंट बताया। 30 सेकंड में आपको प्रोडक्ट समझानी है, 30 सेकंड में आपको अपॉर्चुनिटी बतानी है। बाय अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट, स्टोरी एंड वैल्यू। 30 सेकंड में आपको लग रहा है 30 सेकंड में कैसे पॉसिबल है? इसका ये एग्जांपल थोड़ा वियर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आपने सिग्नल पे आप गए होगे, और जब भी आप सिग्नल पे जाते हो, वो स्टॉप लगता है, रेड सिग्नल होता है, तो हम स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कितनी सेकंड होती है? 30 या 60 सेकंड के लिए सिग्नल स्टॉप होता है। वो 30 या 60 सेकंड में वहां पे छोटे छोटे बच्चे, वो एक मतलब लेडी होती है, बच्चे को लेके खड़ी होती है। हमने सोचा है कि हम इसको पैसे नहीं देंगे, सोच के आप स्टॉप किए हो, लेकिन 30 सेकंड में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, वो आके आपके गाड़ी के कांच को साफ करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको डिलीवर करते हैं, आपको कनेक्ट कर देते हैं वो 30 सेकंड में, कि आप अपने पर्स में से नहीं देना है, लेकिन फिर भी पर्स में से पैसे निकाल के उसको दे देते हो। तो उसकी नीड के लिए वो इतना लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो हमारे तो बड़े बड़े सपने हैं, तो क्या हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते? 30 या 60 सेकंड में वो लोग इतने लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, इमोशन के साथ वो कनेक्ट करते हैं। तो हमें भी क्या करना है? इमोशन के साथ लोगों को कनेक्ट करना है। तो ये स्क्रिप्ट आपको रेडी करनी है। 30 सेकंड में आपको अपनी प्रोडक्ट्स और अपना बिजनेस वीडियो बनाना है, और ये वीडियो बना के हमारे जो ग्रुप है, आप हम मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और उसमें सबसे बढ़िया जिसका वीडियो रहेगा ना, उसको सबके सामने हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे मंडे को। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यस, स्टॉप टू ट्राइंग इम्प्रेस। लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर। प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा लोग ट्राई क्या करते हैं? लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा नॉलेज किसी के पास है ही नहीं, मैं ही सबसे पावरफुल पर्सन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नो योर प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंड योर पर्सन, सामने वाले को समझो, अपनी स्टोरी बताओ, स्पीक स्माइली, और जितनी भी बातें करो ना, चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए। कभी कितने सारे लोग बताते हैं ना, तो दुखी आत्मा की तरह बताते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। ठीक है, तो फिर सामने वाले को क्वेश्चन को सुनो,
काम सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं मैंने तुझे समझाया ना, फिर ये तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मैंने अभी प्रोडक्ट्स नहीं बताया क्या, नहीं समझाया क्या, तुझे समझ में नहीं आया क्या, ऐसे भी लोग रिएक्ट करते। रिएक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज नॉट आई एम एवरीथिंग, मैं एवरीथिंग वैसा नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कोई भी सिचुएशन आती है उसको मैं कैसे उसके ऊपर हैंडल करता हूँ, उसको कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना और आई होप कि मैं जो बोल रही थी आप सबको कनेक्ट कर पाई होगी, कन्वर्सेशन कर पाई होगी। थैंक यू सो मच।